जादू हिंदी कहानियाँ। ओहो रवि बेटा, तुम न जाने गिनती कब सीखोगे। उन्होंने 3 प्लेट भजिए लिए हैं और 20 रुपए की एक प्लेट है, तो उस हिसाब से इनके पैसे हो गए 60 रुपए। भाई साहब, आप इसे 60 रुपए दे दीजिए। ग्राहक रवि को 100 रुपए दे देता है। माँ, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं, अब मैं इन्हें कितने रुपए लौटाऊं? हे भगवान, न जाने इस मोटे बुद्धि वाले को अकल कब आएगी। बेटा, 100 में से 60 गए तो 40 बचे, उन्हें 40 दे दे। कमलापुर गांव में शांति बाला भजिए बनाकर बेचती थी। उसके भजिए इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। शांति बाला का एक बेटा रवि था, जो कि बड़ा ही भोला था। वह हिसाब किताब का बहुत कच्चा था। शांति बाला का काम अच्छा चलता था। ऐसे ही समय बीता और शांति बाला बुढ़िया हो गई। फिर उसने रवि की शादी पड़ोस के गांव की एक लड़की पायल से करवा दी। एक रोज शांति बाला अपनी बहू से, तूने मेरे मन बुद्धि बेटे से शादी करके हम पर उपकार किया है बहू। अच्छा, अब मैं भजिए बना लेती हूँ, फिर ठेला भी लगाना है। बुढ़िया, तेरे इस नालायक बेटे से शादी मैंने तेरे भजिए की मसाले की रेसिपी जानने के लिए की है, ताकि फिर मैं भी काफी पैसे कमाऊं और अपने शांतनु से शादी कर सकूं। शांति बाला रसोई का दरवाजा बंद करके भजिया बनाती थी। वो एक खास तरह का मसाला बेसन में मिलाती थी, जिससे भजिए का स्वाद काफी बढ़ जाता था और इस कारण उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब धीरे धीरे पायल ने भी ठेले पर जाना शुरू कर दिया, ताकि वह भजिए की विधि और मसाले के बारे में जान सके। वहाँ ठेले पर लगी भीड़ देखकर पायल हैरान रह गई। काम के दौरान पायल जब भी शांति बाला से रेसिपी पूछती, वे हमेशा कहती, बहू अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया है। भजिए की रेसिपी नहीं हो गई, कोई शाहजहां का खजाना हो गया लगता है। अब दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब पायल ने अपने पति रवि को माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ ना तुमसे मुफ्त में काम करवाती है। ठेले पर नौकरों को रखेंगी तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ही ठेले पर अपने साथ रख लिया है। इस वजह से तुम ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए और अब तुम हिसाब में कच्चे हो। तुम मंद बुद्धि कहकर सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, तुम अपनी माँ से जाकर वे मसाले के बारे में पूछ कर आओ, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो समझ जाना इसका मतलब वह तुम्हें प्यार नहीं करती। फिर हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन रवि अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर आज तुमने हमें भजिए की रेसिपी और मसालों के बारे में जानकारी नहीं दी तो मैं और पायल एक घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर शांति बाला घबरा जाती है और वो उन्हें सब बता देती है। बेटा, बहू, ये है वह मसाला और इस मसाले की खासियत है कि ये भजिए का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तुम चाहे इसमें कितना भी खराब बेसन या तेल डालो, लेकिन उसका स्वाद वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इसकी विधि मेरी माँ ने मुझे बताई थी। सस्ते सामान से भी वैसे ही स्वाद। फिर तो हम घटिया से घटिया सामान खरीदेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। अब पायल ने शांति बाला को घर पर ही रहने की सलाह दी और खुद वो ठेले पर भजिए बनाकर बेचने लगी, जिसमें वह घटिया बेसन और तेल मसालों का इस्तेमाल करने लगी और आखिर में उस रहस्यमय मसाले को उसमें डाल देती, जिससे भजिए का स्वाद वैसा ही बना रहे। 2 दिन तक उसके पास ग्राहक आए और उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तीसरे दिन उन सबको उल्टियाँ होने लगी और सबकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे परेशान होकर ग्राहकों ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर क्या था, पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई।
जब शांति बाला को ये बात पता चलती है तो वह जेल जाती है और पुलिस को सब सच सच बता देती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि इसने मेरे बेटे से इसलिए शादी की है ताकि ये मेरे पैसे हड़प सके और इस मेरे रहस्यमय मसाले के बारे में जान सके। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसका सबूत है जिसमें ये अपने दोस्त से फोन पर ये सब बातें कह रही है। मेरा बेटा सचमुच में भोला है और निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए और इस कमबख्त को धोखा देने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इंस्पेक्टर रवि को छोड़ देता है और पायल को अब जेल में सड़ना पड़ता है। शांति बाला और रवि अब फिर से भजिए तलकर अपने ग्राहकों को अपने ठेले पर वापस ले आते हैं। वो दोनों अब फिर से खूब मुनाफा कमाने लगे। मालती अपने घर में बैठकर सिलाई कर रही होती है। तभी एक ओमनी नाम की औरत मालती के पास आती है। अरे ओ मालती, तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं क्या? हाँ चाची, मैंने सिल दिए हैं। एक बार आप इनकी फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे मालती, तुम्हारे जैसे दर्जी के हाथों से सिले हुए कपड़े की फिटिंग चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिले हुए कपड़े तो बहुत ही अच्छे और फिटिंग के होते हैं। ये लो कपड़ों के पैसे। और हाँ, वो मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, तो उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। और वैसे मालती, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अब अपने तीनों ननद की शादी कर देनी चाहिए। तीनों बहुत बड़ी हो गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है चाची। पता नहीं मेरी ये तीनों नंदे हैं कहाँ? मालती अपनी तीनों नंदों को ढूंढती हुई घर के बाहर बगीचे में आती है, जहाँ तीनों खड़ी होकर फूलों से बातें कर रही होती है। कल की देखो, ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फूल बहुत ही सुंदर है। काश हम लोगों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही सुंदर होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम लोग जी रहे हैं उसमें सिर्फ ये बगीचा ही तो है जिसमें इन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती को देखकर ही हम लोग जी रहे हैं। इतना कहते हुए उन तीनों बहनों की आंखें नम हो जाती है और अपनी नंदों की आंखों में आंसू देखकर मालती कहती है, अच्छा तो तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं कब से तुम लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? और नहीं तो क्या, तुम तीनों यहाँ पर गप्पे मार रही हो और यहाँ मुझे भूख लग रही है। अपनी भाभी की ये बात सुनकर उन तीनों बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, जिसके बाद तीनों नंदे मिलकर अपनी भाभी के साथ खाना खाती है। उसके बाद मालती अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। हे भगवान, मैं तो बाजार से गोटा पट्टी लाना भूल ही गई। चलो अब जल्दी से काम खत्म करके बाजार चली जाती हूँ। इतना कहकर मालती अपना काम खत्म करके बाजार सामान खरीदने चली जाती है, लेकिन बाजार में गांव की कुछ औरतें मालती को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे अरे देखो तो जरा, जिसकी तीन तीन जवान नंदे घर पर बैठी हो, उनकी भाभी को यूं बाजार में घूमना शोभा नहीं देता। और अगर आज उन बेचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब का उन तीनों की शादी कर दी होती। और नहीं तो क्या, वैसे भी आजकल किसकी भाभी सगी होती है। उन औरतों की तानों भरी बातें सुनकर मालती अपने मन पर एक बोझ लिए घर पर आती है और रात को उन फूलों के बगीचों में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और अगले दिन से ही वो अपने नंदों के लिए रिश्ता देखने लगती है। उन तीनों बहनों का रिश्ता एक घर में तय हो जाता है, जिसके बाद मालती अपनी तीनों नंदों की शादियों की तैयारियों में लग जाती है। अब बस मैं अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दूं। उनकी शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं।
इसीलिए इन बचे हुए पैसों से मैं उनके शादी के लहंगों के लिए सामान खरीदने जाती हूँ। इतना बोलकर मालती मार्केट के लिए जाती है। उसी समय रास्ते में उसका नशेड़ी पति उसका रास्ता रोक लेता है। अरे मालती, कहाँ जा रही हो? सुना है तुम मेरी तीनों बहनों की शादी कर रही हो, तो क्या अपने पति को कुछ खर्चा पानी नहीं दोगी? अरे, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बहनों की शादी करने के बजाय उल्टा अपनी अय्याशियों के लिए पैसे मांग रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। उतने में उसका पति उससे थप्पड़ मार देता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और बेचारी मालती रोते हुए अपने घर आ जाती है और सारी रात उसी बगीचे में बैठकर रोती है। हम इंसानों की तरह तुम फूल पौधे सब सांस लेते हो और सब कुछ महसूस करते हो, तो तुम लोग मेरा दर्द समझ सकते हो ना? तो तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं जिससे मैं अपने आंगन से अपने तीनों नंदों की विदाई कर सकूं और उन्हें उनकी शादी के जोड़े में विदा कर सकूं। इतने में उन फूलों में से आवाज आती है, मालती, तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो आवाज सुनकर मालती इधर उधर देखने लगती है। तभी उन फूलों से फिर से आवाज आती है, घबराओ मत मालती, हम जादुई फूल हैं। तो बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं? इतना सुनकर मालती उन फूलों को अपनी सारी परेशानियां बता देती है। पर जादुई फूल, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 शादी का जोड़ा दे दीजिए, जिससे मैं अपनी तीनों नंदों को खुशी खुशी विदा कर सकूं। मालती, यहाँ पर लगे सारे फूल जादुई हैं, इसीलिए यहाँ पर खिलने वाले फूलों की खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और ना ही ये फूल कभी मुरझाएंगे। इसीलिए तुम इनका इस्तेमाल करके अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का लहंगा तैयार कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फूल। अब आपकी मदद से मैं अपनी तीनों नंदों के लिए फूलों से बहुत सुंदर लहंगे बनाऊंगी। इतना बोलकर मालती ढेर सारे फूल तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है और अपने घर ले आती है और रात भर बैठकर फूलों की मदद से बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिलकर तैयार करती है। ये लहंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरी नंदों को पसंद आएंगे भी या नहीं। इतना बोलकर मालती जैसे ही शादी वाले दिन वो तीनों लहंगे अपनी नंदों को देती है, तो वो तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में भाभी, आपने हम तीनों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ भाभी, आपने हम लोगों के लिए बहुत प्यारा लहंगा बनाया है। हम इन्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। इतना बोलकर वो तीनों उस फूलों से बने लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और उस लहंगे को पहनकर वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वहीं शादी में आए सभी लोगों की नजरें उन तीनों बहनों के लहंगे पर ही टिकी हुई थी और ऐसे ही मालती अपनी तीनों नंदों की विदाई करके ससुराल भेज देती है। और उस दिन के बाद से मालती के पास ढेर सारे फूल वाले लहंगों के ऑर्डर आने लगते हैं और इस तरह मालती का काम और भी अच्छा चलने लगता है। और इस तरह मालती अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जीती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।